जय जिनेन्द्र सर। सर, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनमें से है ये समय सार कलश में से जो श्रीमद् अमृतचंद्र आचार्य द्वारा जो कृत है, उसमें से कर्ता कर्म अधिकार की 62वीं गाथा में कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानंदयोत करोति किम। यानी यदि से आत्मा सिर्फ जानता है तो फिर उसे ज्ञाता दृष्टा क्यों कहा जाता है? और दृष्टा का मतलब देखना होता है। तो सिद्ध भगवान तो सिर्फ जानते देखते नहीं, और पहले देखना होता है फिर जानना होता है। तो दृष्टा ज्ञाता होना चाहिए। बहुत अच्छा। आप सभी गहराई से अध्ययन करते हैं। जब गहराई से अध्ययन करते हैं और कोई बात समझ में नहीं आती है, तभी हमें जिज्ञासा खड़ी होती है। जिज्ञासा होती है, शंका नहीं होती है। शंका नहीं है कि ये बात सही है कि नहीं है। जिज्ञासा है कि ये किस तरह से है ऐसा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ऐसा कह करके वहां आचार्य अमृतचंद्र देव आत्मा को ज्ञान मात्र कहना चाहते हैं। ज्ञान मात्र है आत्मा। और ज्ञान के अतिरिक्त क्या कर सकता है, क्या करता है, इसका मतलब कुछ नहीं करता है। मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूं, मन में उत्तर देना आप। मैं ये पूछूं अग्नि कैसी है, ये पूछूं शक्कर कैसी होती है, यदि ये पूछूं कि इत्र कैसा है, परफ्यूम, और यदि मैं ये पूछूं कि कौवा कैसा है, तो आपके मन में एक उत्तर आया होगा निश्चित रूप से। अग्नि कैसी है पूछते ही आपके चित्त में निश्चित रूप से आया होगा कि उष्ण है, गर्म है। शक्कर कैसे है तो तत्काल ख्याल है मीठी है। जो इत्र या परफ्यूम कैसा है तो सुगंधित है। और जब कौवे की बात आई तो कौवा कैसा है तो काला है। तो हमने उसके एक एक गुण से ही उसकी बात की, पहचाना, समझा। लोग भी उतनी ही बात से बराबर समझ जाता है। क्या अग्नि उष्ण गर्म होती है तो उसकी ज्वालाएं जो दिख रही है वह लाल लाल, वो वर्ण उसमें नहीं है क्या? यदि स्पर्श रस में से शक्कर में मिठास है तो उसमें वर्ण गंध आदि नहीं है क्या? ऐसे ही कौवा काला कह रहे हैं, ये अकेला वर्ण थोड़ी, बाकी भी सभी गुण उसमें है। लेकिन एक गुण से उसकी पहचान होती है, पूरी वस्तु पकड़ में आ जाती है। ऐसा ही आत्मा को जानना है तो ज्ञान, इससे वह आत्मा पकड़ में आता है। इसलिए आत्मा ज्ञानम, उसे ज्ञान ज्ञान मात्र कहते हैं। मात्र शब्द के तात्पर्य में, मात्र कहने में किसी का निषेध करना चाहते हैं, तो ज्ञान मात्र है। तो वहां ज्ञान मात्र कहने, कह करके जो निषेध किया है वह जड़ देह रूप नहीं है, राग रूप नहीं है, विकार रूप नहीं है, वो ज्ञान स्वभाव रूप है। ऐसा कहने के लिए ज्ञान मात्र कहते हैं। एक छोटा सा दोहा निश्चित रूप से आपने सुना होगा। ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, गायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा आप्त। भले ही ज्ञान मात्र कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान मात्र कहने का अर्थ ही उस ज्ञान मात्र शब्द में ही उससे संबंधित अनंत गुण जो है उसमें निश्चित रूप से व्याप्त हैं। तो मात्र उसकी पहचान कराने का एक गुण विशेष है, लक्षण रूप है, इसलिए ज्ञान मात्र कहते हैं। ज्ञान के अलावा और क्या करता है? अब देखता है, यहाँ जो देखता शब्द है वह सामान्य रूप से हम जो आंखों से देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये देखना वहां नहीं है। आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण, ये जो दर्शन गुण है वो चेतना के दो अंश है, ज्ञान और दर्शन। चेतना या उपयोग वो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। जो विशेष भेद करके निर्णय पूर्वक जानने की विशेषता वो ज्ञानोपयोग हो जाता है। और बिना भेद किए एक सच सामान्य मात्र जानना वो दर्शन उपयोग कहलाता है। और ये ज्ञान दर्शन ये बराबर निरंतर चलते रहते हैं। तो जब ज्ञान और दर्शन दोनों है तो ज्ञाता दृष्टा,
इसीलिए ज्ञान दर्शन गुणों की अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण उसकी अपेक्षा से ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। अब दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। ये छद्मस्तों की बात है। जैसा द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा, दर्शन पूर्वम नाणम छदुमत्थानम न दुन्नी होगा। छद्मस्तों के लिए दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, परंतु केवल ज्ञानियों के, पूर्ण ज्ञानियों के, सर्वज्ञ भगवान के, वो दोनों एक साथ होते हैं। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दोनों एक साथ होते हैं। तो ये आगे पीछे होने वाली बात तो सिर्फ छद्मस्त की है। वो उसके सामर्थ्य के कमी की वजह से दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। अब जब यहाँ छद्मस्त दशा में भी दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग हो रहा है, तो दृष्टा ज्ञाता क्यों नहीं कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा क्यों कहते हैं? ये इस तरह के प्रश्न जब न्याय शास्त्र में पूछे जाते हैं तो वहां दो उत्तर मिलते हैं इसके। पहला उत्तर तो व्याकरण की दृष्टि से देते हैं। व्याकरण में संस्कृत की दृष्टि से कहते हैं अल्पांच तरत्वात्। अल्पांश तरत्वात् माने जिसमें मात्राएं कम होती है उसको पहले लिया जाता है, जिसमें मात्राएं अधिक होती है उसको बाद में लिया जाता है। तो इस दृष्टि से ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान इसलिए पहले लिया जाता है। दूसरा, कदाचित मात्राएं कम ज्यादा हो सकता है कि दृष्टा में कम हो और ज्ञाता में ज्यादा हो। अब दूसरा नियम लगता है अभ्यर्हितत्वात्। अव्यरहितत्वात् मतलब पूज्य है उसको पहले लिया जाता है। जैसे प्रमाण नयर अधिगमा कहा, तो प्रमाण और नय, अब यहाँ वो कम अक्षर वाली बात लग नहीं पाएगी, क्योंकि प्रमाण में तो अक्षर ज्यादा है, नय में कम है, तो नय पहले आना चाहिए था। लेकिन वहां कहा कि अव्यरहितत्वात्, जो पूज्य है उसको पहले लेते हैं। जो कि प्रमाण पूर्ण विषय जानने वाला है, सर्वदेशी है, नए अंश को जानता है, इसलिए प्रमाण को पूज्य कह करके पहले लिया। ऐसे यहाँ ज्ञान दर्शन, दर्शन निर्णयात्मक नहीं है, सामान्य मात्र जानता है, भेद करके नहीं जान पाता है। और ज्ञान ये वस्तु कौन सी है ऐसे निर्णय रूप जानता है। तो ज्ञान दर्शन में यदि पूज्यत्व दिया जाए तो ज्ञान पूज्य है, इसलिए ज्ञान को पहले लेते हैं, इसलिए ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है। रही बात उसमें एक और आगे, सिद्ध भगवान क्या जानते देखते हैं, देखते भी है जानते भी है, तो ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं? तो देखते नहीं है क्या? तो देखना वहां उनका भी वास्तव में ये सामान्य अवलोकन वाला साथ साथ चल रहा है। एक ही साथ दर्शनोपयोग का भी काम हो रहा है और ज्ञानोपयोग का भी काम हो रहा है। इसलिए दर्शन भी उनका केवल पूर्ण दर्शन वाला दर्शन उनका प्रकट हो चुका है, वे एक साथ चलते हैं। और कोई संदर्भ में जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं।